हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो टॉपिक हमारा है डिस्कशन के लिए दैट इज यूएसए और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको लेकर के आप देखेंगे कि ये डिफेंस एग्रीमेंट ऑलरेडी उनके बीच में साइंड था, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड नहीं किया गया था जब से वो एक्सपायर हुआ। लेकिन अभी वापस से यूएसए ने पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी दी और दोनों ही कंट्रीज जो है वो इस डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा वापस से बने हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हम ये सोचे कि वापस से यूएसए जो है वो पाकिस्तान की मदद लेना चाहता है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स के एंगल से अगर हम देखें तो पाकिस्तान का सहायता उसने शुरुआत से भी लिया है और अभी भी कुछ हद तक उसने एलिमिनेट तो किया है। भारत के ऊपर काफी ज्यादा उनका डिपेंडेंसी बन चुका है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान जो है वो अभी भी पिक्चर में बना हुआ है। इस चीज से समझ में तो हमको आता है कि पाकिस्तान का रेलेवेंस पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हुआ है और शायद हो भी ना, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ साथ में आप देखेंगे तो इसके लिए ये भी कई सारे रूमर्स हैं कि मतलब भारत के साथ रिलेशंस जो हैं वो क्या खराब हो गए हैं। और इसी बीच आप देखेंगे तो ये डिफेंस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान इनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बेहतर नहीं होगा। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं, तो इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो बेसिकली चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उन्होंने रिन्यू करा है सिक्योरिटी पैक्ट यूएसए के साथ में आफ्टर गेटिंग अ $3 बिलियन आईएमएफ बेल आउट पैकेज। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आईएमएफ, जिसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज दिया है। बेल आउट पैकेज कब दिया जाता है? जब कोई भी इकोनॉमी जो है कंट्री की वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने को हो, तो आईएमएफ तभी लोन देता भी है। वर्ल्ड बैंक तो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देते हैं, लेकिन आईएमएफ किसी भी कंट्री को तभी देते हैं जब काफी रेस्ट्रिक्शंस होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लगाया जाता है। तो तब आईएमएफ जो है वो बेल आउट पैकेज देता है कि चलो उसकी डूबती हुई नैया को वो बचा ले। तो कहीं ना कहीं आईएमएफ का लोन इसीलिए दिया जाता है। और बेसिकली पाकिस्तान जो है वो 4th लार्जेस्ट डेट होल्डर भी बन चुका है। टॉप पे आप देखेंगे तो अर्जेंटीना रिप्रेजेंट करता है वहां पे। तो इसी बीच आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इस डील को, ये डील 2005 में एक बार साइन हो चुका था और 2020 में खत्म हो गया था। 15 साल का था, सिस्मोआ नाम के। बेसिकली ये है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में ज्यादातर, देखिए पाकिस्तान तो वैसे भी डिफेंस इंपोर्ट करता है वेपन्स को, तो पाकिस्तान क्या ही एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन यूएसए जो है वो इनको कहीं ना कहीं ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। और ये डिफेंस जो है वो मतलब कहीं ना कहीं यूएसए ड्रोन्स वगैरह या बाकी चीजें जो है वो परचेज कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं बात ये आती है कि वही वेपन जो है वो भारत को भी वो दे रहे हैं, वही वो पाकिस्तान को भी देंगे। कहीं ना कहीं सैटेलाइट सिस्टम से वो भारत का सेंसिटिव लोकेशन देख रहे हैं तो पाकिस्तान को। तो क्या यूएसए यहाँ पे दोनों ही देशों को प्रॉक्सी बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या यूएसए पाकिस्तान को भारत का और भारत को पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन शेयर करेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली सिस्मोआ जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। यूएसए भारत के साथ भी 4 एग्रीमेंट साइन किया है। बेका है, कॉमकासा है, जीसोमिया है और लिमुआ है। ये सभी जो है आप देखेंगे कि ये चारों एग्रीमेंट्स के तहत भारत जो है वो अपने जो भी मतलब भारत के, मान लीजिए आपकी कोई वॉरशिप वगैरह है, उसका रिफ्यूलिंग वगैरह कराना है तो वो करा सकते हैं। वो डिफेंस डील आसानी से कर सकते हैं। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है वो यूएस के स्टेट विजिट पर भी गए थे, तो यूएसए ने आईसीईटी के तहत हमने साइन भी करा है कि जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उस इनिशिएटिव पे भी काम करेंगे। और साथ साथ में सेमीकंडक्टर्स, जिससे कहीं ना कहीं हमें झटका लगा है फॉक्सकॉन वेदांता से, उसको लेकर के भी बात हुआ है कि कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स जो है वो हमें यूएस से देखने को मिल सकता है, मैक्रॉन से। तो ये सभी बातें हैं। साथ साथ में सिस्मोआ जो है वो एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट है जो कि यूएस साइन करता है अपने अलाइज और कंट्रीज के साथ में, ताकि क्लोज मिलिट्री और डिफेंस टाइज हो सके। और इसी के साथ साथ में यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो इंश्योर करता है इस प्रकार के कंट्रीज के साथ में। और बेसिकली आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट जो है वो फर्स्ट टाइम साइन हमने देखा कि 2005 में करा गया 15 साल के लिए, जो कि 2020 तक का है। और ये जो दोनों साइड्स हैं वो जॉइंट एक्सरसाइजेस को कवर करते हैं, किस प्रकार से है। बाकी ये जो साइनिंग है वो मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करना है पाकिस्तान को आने वाले साल में, ऐसा भी कहा गया है कि आने वाले साल में आपको देखने को मिल जाएगा कि मतलब मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमको जैसे ही मिलेगा हम अफगानिस्तान के खिलाफ मतलब इस्तेमाल करेंगे तालिबान वगैरह के लिए। तो तमाम बातें हैं, ठीक है। और इसी के बीच में आप देखेंगे कि शुरू से ही जैसा कि हमने आपको बताया कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान की मदद करता आया था। उनको लगा कि अफगानिस्तान से जो टेररिज्म है उसको जब हटाना है, 9/11 का जो अटैक होता है, तो यूएस को ये समझ में आता है कि चलो हम पाकिस्तान की मदद से इस चीज को हम कर पाएंगे शायद। लेकिन जब वो फंड्स देते गए और बाद में उनको पता चला कि ओसामा बिन लादेन जैसा टेररिस्ट पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब हिपोक्रेसी का नेक्स्ट लेवल। वो पैसा पाकिस्तान को देते ही इसीलिए थे कि टेररिज्म को रिमूव करना है, और ओसामा बिन लादेन जैसा ही पाकिस्तान में बैठा हुआ था। तो जब कहीं ना कहीं यूएस को ये चीज समझ में आया, लादेन को उन्होंने मार गिराया, उसके बाद से उनको समझ आया कि पाकिस्तान से तो नहीं हो सकता है, हमें ये ऑप्शन शिफ्ट करना होगा। और वहां से आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप वगैरह की एंट्री होती है।
और एक चीज उन्होंने बहुत अच्छा करा कि मतलब वो सभी चीजों को बॉयकॉट करते हैं कि पाकिस्तान चाइना जैसी कंट्री के साथ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं साउथ एशिया या फिर एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया का एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया आप देखेंगे तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और भारत आज आप देखेंगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस वजह से भारत जो है वो हमेशा से एक बेहतर विकल्प होगा। और यूएसए और इंडिया दोनों ही सबसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशंस भी हैं, एक ओल्डेस्ट है तो एक लार्जेस्ट है, तो ये दोनों को बहुत बेहतर जोड़ता है। इस वजह से आप देखेंगे कि अभी कहीं ना कहीं मतलब ये भी आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि इंडिया वेरी एज पाकिस्तान मूव्स टू इंक सिक्योरिटी पैक्ट विद यूएस। लेकिन जैसा कि आपको हम बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको सिर्फ एक र्यूमर की तरह देखा जा रहा है। भारत के लिए ऐसा कुछ चिंता का विषय नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वो डील साइन कर ले रहे हैं। भारत को पता है कि उसको फ्रांस के साथ कैसे रिश्ते मेंटेन करने हैं, उसको रशिया के साथ कैसे रिश्ते मेंटेन करने हैं, साथ साथ में यूएसए के साथ में भी किस प्रकार से चीजों को लेकर चलना है। अगेन टाइम एंड अगेन ये जियो पॉलिटिक्स में चेंजेस होते रहते हैं और वो आपको एक्सेप्ट करने होंगे। और ये जो 4 हमने डिफेंस एग्रीमेंट्स देखे हैं कहीं ना कहीं कि चारों जो है बेका, जिसोमिया, लेमोआ और कॉमकासा, इन सभी में अपने आप में आर्म्स ट्रांसफर हो सकता है। इन सभी में कहीं ना कहीं डिफेंस को लेकर के बहुत बेहतर काम किया जा सकता है और हम कर भी रहे हैं उस चीज को लेकर के। मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस में कंट्रीज यूएसए और भारत पार्ट है। क्वाड हम इसीलिए जुड़े हैं यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कि हम जो इंडो पैसिफिक का रीजन है उसमें जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको हम मेंटेन करके चल सके। ओवरऑल हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान के साथ भी यूएस कोशिश कर रहा है कि चलो ठीक है चीजें कहीं ना कहीं कंप्लीटली हम एलिमिनेट करके तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान को भी थोड़ा मतलब सहायता करके लेते चले। तो इस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत यहाँ पे है और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी, और इधर आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा, इधर चाइना वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा समीकरण है। बाद में जो भी चीजें रहेंगी फर्दर अपडेट्स में हम वीडियोस में आपको लेकर के आते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।